डीसी साहब के ज्ञापन सौंप रहे हैं, या तो हमारी जो छोटी सरकारें की मांगों को पूरी करें। जो छोटी सरकारें हैं गाँव के जो विकास के लिए जो गाँव ने चुनी है, ये अपने यहाँ पे सचिवालय पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, और सरकार नहीं मानती तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। एक बात सामने आई थी जब कि टेंडरिंग का विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग, और बबली ने भी एक ऐसा बयान दिया था जिससे आप लोगों का ठेस पहुंची थी, साथ साथ में सीएम साहब ने दे दिया। लेकिन जब आप लोग नहीं चुने गए थे, उससे पहले भी प्रशासन के अधीन थी ये चीज़, तब ये टेंडरिंग लागू नहीं की थी। सुनो, जो बबली का जो बयान आया था उससे पहले, जब तक सरकार में बबली का कोई हिस्सा नहीं था, जब तक इसका विरोध खुद बबली कर रहे थे, जिस दिन से उसको मंत्री बनाया उस दिन जो साफ हो गया सारा सौदा। सबसे पहले अगर इस सरकार में कोई बगावत करी तो बबली ने शुरुआत करी थी इस टेंडरिंग के खिलाफ। रही बात जिस टेंडरिंग के 2 आइदे हैं, गाँव धनीरवास के अंदर एक पानी सप्लाई है उसकी मोटर जड़ी हुई है, आज 6 महीने हो लिए। एक्शन साहब कह रहे 21 दिन में टेंडर हो जाएगा, सिर्फ उसकी जो कॉस्ट है 60 या 65 हज़ार रुपये है। ई टेंडरिंग की वजह से 6 महीने से ढाणा और धनीरवास दोनों गाँव पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो ई टेंडरिंग का मतलब क्या है? लोगों को दुखी करना, लोगों को परेशान करना, और कोई मकसद नहीं सरकारों का। मंत्री देवेंद्र बबली तो कह रहा है कि सरपंच जो है वो अपने गांव में काम करवा रहे हैं, लेकिन जो बैठे हैं वो कहाँ करा रहे हैं? दिखाओ कोई काम हो रहा है भाई, एक भी प्रस्ताव दिखा दो, कोई मान जाएंगे हम। उसने अगर कोई कहीं इसमें सच्चाई है तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, आपके माध्यम से वो गुमराह कर रहे हैं। किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, आप क्या कहते? देखिए कि जैसे कि आज पूरे जिले के सभी सरपंच भाई इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि धरना तो पूरे प्रदेश में चला हुआ है, परंतु आज झज्जर जिले के 265 पंचायत आपके मुख्यालय में पहुंची है। और रही बात है काम का तो बिल्कुल खुल के विरोध है। और रही बात है सरपंचों को ट्रेनिंग के लिए एक मैसेज दिया गया था, जिसमें सभी पूरे जो 7 ब्लॉक हैं जिले में, सभी 7 ब्लॉकों के अध्यक्षों ने मना कर दिया कि वो ना तो वो ट्रेनिंग लेंगे। और जिस तरीके की सरकार की नीतियाँ हैं, जिस नीतियों की सहायता जो सरपंचों पर थोपा जा रहा है, ये चाहे राइट रिकॉर्ड की बात आओ चाहे ट्रेंडिंग की बात आओ, ये दोनों नए कानून बनाकर सरपंचों पर थोपने का काम किया। बिल्कुल इसमें सभी नाराज हैं और सरकार को ये बात मान लेनी चाहिए। भाई जबरदस्ती क्यों थोपते हो? देश में इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोगों का, गाँव से चुने सब आप मुखिया, इसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही। सरकार की मनसा ठीक नहीं है, सरकार की मनसा ठीक नहीं है। और सरकार का फर्ज बनता है, सीएम साहब जो कुर्सी पे बैठे उसका फर्ज बनता है कि लोग परेशान ना हो, जनता को परेशान ना करे। अगर जनता परेशान होती है तो सीएम को भी बदल देती है। ये भली बात ही 2024 में चुनाव होगा ना, अगर इनकी मांगे जो ये जायज मांग रहे हैं, नाजायज बात नहीं इनकी, क्योंकि चुनी हुई सरकार है छोटी, जो गांव वाले चुनते हैं। हमारे लोकतंत्र देश में लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा 3 प्रणाली है। जो ग्राम सभा सरपंच को चुनती है और सभी सरपंच यहाँ रहे हैं, तो उनके ऊपर ऐसे क्यों थोप जाएंगे? और रही बात बीच में जब चुनाव लेट हुए थे तो वो सरकार ने अपने हिसाब से सारे काम करवाए हैं, प्रशासन ने और सरकार ने अपनी मर्जी से सारे काम करवाए हैं। सरकार उसमें कोई किसी प्रकार से एतराज नहीं रहा है। पंचायत चुनी गई है तो पंचायतों को अधिकार देना चाहिए। पंचायत मजबूत होगी तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आप लोग रास्ते रोक दिए जाते हैं, कई जगह प्रदेश में भी आपके रास्ते रोक गए, यहाँ घुसने नहीं दिया जाता है। तो गांव में जिस तरह से मंत्री आते हैं उनका विरोध में एक बात आई आज कि उनको भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। देखिए जी, जैसे कि आज सारे सरपंच यहाँ जिले के इकट्ठे हुए ना, आज मुख्यालय में डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, और डीसी साहब को ज्ञापन देने के बाद भी सारे सरपंच यहाँ बैठ जाएंगे धरने के ऊपर भी। और धरने के ऊपर मैं तो आज एक बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि आज जो हमने बैठना था जिस पार्क में, वहाँ पानी भर दिया। तो ये कोई भी अगर सरकार का वो आदमी आता है या जिले का जो अधिकारी, बड़ा अधिकारी गाँव में आता है ना, सरपंच उसका मान सम्मान करता है। ये एक हमारे जो पुराने टाइम से होते हैं ना गाँव में, जो हमारे अतिथि होते हैं, अतिथि का मान सम्मान किया जाता है। उसका उसमें हर चीज़ की वो मुहिम कराती है, चाहे चौपाट में आते हैं, चाहे किसी के घर पे परिवार पर आते हैं, चाहे गाँव में कोई समस्या के लिए आते हैं। तो जितने भी अधिकारी होते हैं तो सरपंच पंचायत की ड्यूटी बनती है उसका सम्मान करने के लिए। और जब सरपंच विरोध में आए तो वहाँ ग्राउंड में पानी फिर उनका कति वो। तो अगर ये अपना पत्रकारों साहब, मैं हम अपनी आवाज़ आपके थ्रू पर पहुँचाना चाहूँ। अगर जो भाई साहब कह रहे हैं प्रधान जी कि जो गांव में सरपंच पंचायत जो इनका अधिकारी जा उनकी सेवा करा, चाह पानी हर पार्टी की इज्जत करा है, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हुई, हमारे पार्टी का सम्मान करते हैं अपने बड़े समझ के। और उन वोटा तो वे बनका और उन तो बनका रही है। 265 गाँव में ये सरपंच ये खड़े भाई, 265 गाँव में खड़े हैं, 265 गाँव में खड़े हैं।
ईट बजा देंगे, ईट। खट्टर साहब के जो बहन से ना सारे काट लिया 200 गांव के सरपंच खड़े 265 के ईट बजा देंगे। और एक महीने पास अगर नहीं आते किसी गांव में किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने, किसी खट्टर साहब ने तो किसी ने उतर नहीं जाएंगे। हम अपना पूरा बलिदान दे देंगे, अपने गांव का हक लेंगे। और किसी भाई में जो न्यूज है ये बबली में हमारी में पंचायत मंत्री वाली जो बबली है उसका न्यूज शख्स है कि प्रधान आ रहे हैं उस तभी तगड़ी ताकत जीत कर गांव का सरपंच बनना एक ऐसी खेल नहीं है। मंत्री भी बन जाएगा, एमएलए भी बन जाएगा, सीएम खट्टर बन गया, साइड देना सरपंच ना बना खट्टर बना दिया, बोला ब्रांड की तो टोक ले और उसने इसी तीसी कर दिया हरियाणा की। हम उसके खिलाफ नहीं, हम अपने अधिकार के छो में बोल रहे हैं भाई। हमने किसी सरकार तो उन दुख नहीं है, जैसे दुख यो है कि हम अपने अधिकार, हमारे गांव के अधिकार छीने जा रहे हैं भाई। आज छीने जा रहे हैं भाई, गांव के अधिकार बर्बाद कर दिए। कि क्या हुआ, राशन कार्ड काट दिया, कि बीपीएल कार्ड काट दिया, कि फैमिली आईडी बना दी। सारे सरपंच उठे उठंदरी दरखास्त आ गए भाई यो साइन करियो, यो करियो नहीं हुआ भाई। रो भाई पत्रकार भाई या तुम्हारी रिक्वेस्ट है खट्टर साहब तक पहुंचाओ भाई। डीसी साहब द्वारा नहीं आए हैं, डीसी साहब द्वारा 265 गांव के सरपंच ने कहना है क्या देना है जी, आप हमारी आवाज हमारे अफसर शो पहुंचाओ। डीसी साहब तुम्हारी यह रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सरकार तुम्हारे मांगे ने ऊपर पहुंचा है। राम राम भाई। नहीं भाई, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करे है तो हम समर्थन जा, नहीं तो भाई हम टोल लोन सील कर देंगे। बोलो भाई, कर दोगे ना? कोई टोल नहीं रहेगा, कोई काम मंत्री नहीं घुसने देगा। किसी सरकार तक को संतुष्ट हो तो ये कर्मचारी खड़े, ये अपनी पे स्केल बढ़ाने खातर खड़े, ये सरपंच खड़े, किसान बैठे, बताओ इससे और न्यारी के कर सके? कोई आदमी, कोई कर्मचारी, कोई आदमी संतुष्ट हो तो बताओ सरकार ने। सरपंच ले लो, किसान ले लो, कोई एक आदमी तो इन तक खुश हो क्यों नहीं है? कोई तो कारण होगा। ये बात आप ऊपर तक पहुंचाओ, क्योंकि एक भी आदमी इस सरकार से खुश नहीं, सिर्फ अधिकारों का हनन। आप देखो राइट टू रिकॉल समानता का अधिकार है, आर्टिकल 34 के तहत समानता का अधिकार है, चुने हुए पंच से लेकर एमएलए एमपी तक लगाओ ना ऊपर तक, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। ई टेंडरिंग का आपको बताता हूँ, ई टेंडरिंग का मेरे गाँव में 2 करोड़ का प्रोजेक्ट पिछले 2.5 साल से चालू है, आज तक यूँ रेट पड़ा है, सैंपल भरवा दिया, 10,000 में पास करवा दिया उन्होंने। क्या करेंगे ई टेंडरिंग का? गाड़ी किसको मिलेंगी? सरपंच को मिलेंगी, क्योंकि 6 महीने में पब्लिक हेल्थ तो सरपंच के अंडर करके चले जाएंगे, वो 6 महीने भी नहीं चलेंगी वो बिल्डिंग, तो उसका जवाबदेही कौन है? 1 हफ्ते के अंदर सरपंच को पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करता है तो 8वें दिन बीडीपीओ साइन करके पेमेंट कर देगा। कहाँ पे कंप्लेंट करेगा सरपंच? गाड़ी किसको मिलेंगे? क्यों चुनाव करवाए अगर यही चीज करना था तो? एक बार चला के तो देखो सरकार डायरेक्ट। पंचायत की जरूरत क्या है? हम सिर्फ संविधान के अनुसार जो पंचायती राज एक्ट है उसमें जो संविधान है उसको लागू करवाना चाहते हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं चाहते। आज तक अगर जरूरत होती तो आज से पहले हो जाते हुए। अगर फिर भी सरकार ये है कि भी संशोधन की जरूरत है तो सामने आओ ना, बात करो। वहाँ बैठ के तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। उसके लिए शाम दान दंड भेद जो वो अपना रहे ना, सरपंच भी मरने करने के लिए तैयार है। सर ये कहना कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग को एक बार बरत के देखो। तो पिछले 2 साल से गांव में पंचायत नहीं थी, सरपंच नहीं थे, हर गांव में काम हो रहा है, छोटे छोटे गांवों में करोड़ों काम कर रखे हैं, उसमें बहुत मोटा है। मतलब जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का लगा लो, पाइप दबाए हैं 2 करोड़ के, 3 करोड़ के, बुरा हाल है। गाड़ बढ़न तक पहले मतलब ऐसा काम कर रहा है क्या, सीमेंट पे दिखा भी ना रहे। ये टेंडरिंग बरत के देखना आ रही 2 साल हो गए, बरत के देख कर दुखी होकर जब आए हैं। ये सारे चुने हुए प्रधान हैं, इन दौरान ना टाइम है, अपने गांव की समस्या ने ठीक करने का टाइम है। रोड पाने का, प्रदर्शन करने का, सरकार के खिलाफ जाने का कोई ना टाइम है, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिए। ये टेंडरिंग इनने 2 साल तक लागू कर रखी है, उसके बावजूद न उनकी कोई शुद्ध लेने वाला है, नहीं बेला ठेकेदार कौन था, कौन करके चला गया। हमने भी अपने गांव की 3-4 महकमे की कंप्लेंट डाल रखी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गाड़ पट्टी पड़ी है, गाड़ खत्म कर दी, तो ये तो बस बरगलाने वाली बात है। ट्राई करके देख लो, ट्राई थोड़ा साइड में हो भाई, तो नहीं है निकलने में रुक जा रहे हैं। हमारी बात पहुंचाइयो जी, बोलते तो सरपंच एकता, सरपंच एकता। बस ठीक है जी, ठीक है। खट्टर सरकार बस